So, dear students, welcome again after break of या 4 days, क्योंकि आप जानते हैं कि ईद का त्यौहार था, तो हैप्पी ईद। तो मैं समझता हूँ आपने ईद अच्छी तरह से मनाई होगी कि नहीं, मनाई कि नहीं। तो चलो आज हमने नया टॉपिक शुरू करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो इससे पहले हमने मॉर्फोलॉजी, जो प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वो हमने कंप्लीट की, और एनाटॉमी भी हमने कंप्लीट की। उसके बाद हमने फिजियोलॉजी, तो इसमें पहला यूनिट जो था दैट वाज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन हमने ऑल एस्पेक्ट्स कंप्लीट किया। तो आज से हम नया एक टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, तो ये हम आज से डिस्कस करेंगे। तो अगर देखा जाएगा तो आपने ये जो फोटोसिंथेसिस मेरे ख्याल में सेकंड थर्ड प्राइमरी से पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ऑल ग्रीन प्लांट्स जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं। आपने 6th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, आपने 10th में भी ये पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। तो आज यहाँ से हमने डिटेल अकाउंट इस पर देना है, डिटेल पढ़ना है। तो यहाँ आपने हम अगर देखेंगे पहले फोटोसिंथेसिस टर्म जो है, ये टर्म देखेंगे, ये टर्म इसका माने क्या है या व्हाट डज इट मीन। तो फोटोसिंथेसिस अगर ले लेंगे यहाँ पर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फोटोसिंथेसिस अगर ले लेंगे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। यहाँ पर दो वर्ड्स, वन इज कॉल्ड एज फोटो और फोटॉन, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज सिंथेसिस। सो दीज आर द टू वर्ड्स। फोटॉन मीन्स लाइट, अगर इसका लिटरल मीनिंग हम लिखेंगे, फोटॉन मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू ट्रैप और टू बिल्ड। टू ट्रैप और टू बिल्ड। तो यहाँ मैंने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस है एक्चुअली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। वन इज फोटॉन, इट मीन्स लाइट, सेकंड इज सिंथेसिस, इट मीन्स टू ट्रैप और टू बिल्ड। एक्चुअली ये लाइट जो है ये ट्रैप होते हैं डेवलप ऑफ प्लांट्स, या प्लांट इनको ट्रैप करते हैं ये, और या बिल्ड मीन्स समथिंग को बिल्ड करते हैं या समथिंग को प्रिपेयर करते हैं। एक्चुअल टर्म अगर लेंगे, फोटॉन मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू ट्रैप और टू बिल्ड। अगर हम देखेंगे, वी ऑल नो दैट द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ इज सन, है ना। यानी हम अगर कहेंगे ये अर्थ जो है, इसके लिए जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज सन, है ना। तो ये सन जो है, इसी से एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ रेज, और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सो दैट इज कॉल्ड एज सोलर एनर्जी, that is called as solar energy, or that is also known as radiant energy. तो जो सन से लाइट आती है उसको हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी। तो ये एनर्जी जो है ये उसके बाद अर्थ पर आती है। तो अर्थ से पर ये ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, इस एनर्जी में से कुछ पोर्शन ये ट्रैप करते हैं। तो ट्रैप करने के बाद इसमें से वो फूड मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल वी टेक हियर ग्लूकोज, और वी टेक हियर स्टार्च, लेट्स टेक ग्लूकोज, इसकी साइड पे ओसीस। तो जो ये ग्लूकोज है एक्चुअली दिस इज आल्सो एनर्जी, this is also an energy. So this is called as chemical energy. It is called as chemical energy. तो यहाँ से पहले लाइट आ गई या सन से जो एनर्जी आ गई, इसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी। तो फिर ये प्लांट्स ने अपने आप में ट्रैप किया, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो ये प्रोसेस जिसमें एक्चुअली radiant energy got converted into
केमिकल एनर्जी, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगर नट्स हम कहेंगे सिंगल लाइन डेफिनेशन, या फिर को द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स conversion of solar energy or radiant energy, solar energy or radiant energy into chemical energy is called as photosynthesis. तो जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में डिफाइन फोटोसिंथेसिस, तो जवाब जो होना, आंसर जो होना चाहिए दैट शुड बी इन सिंगल लाइन, है ना। ज़्यादा क्योंकि टाइम भी नहीं ज़्यादा कंज्यूम होना चाहिए टाइम। कभी कभी आप लिखते हैं इट इज़ द प्रोसेस बाय विच green plants make their food material by combining carbon dioxide, water in the presence of this chlorophyll, sunlight. सो ये बहुत लेंथी होगा, तो नटशेल में हम कहेंगे कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू रेडिएंट एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस जो है अगर देखा जाएगा, ये वो प्रोसेस है जिसकी बदौलत ऑल लाइफ गेट सस्टेन, है ना। अर्थ पर जो भी लाइफ है दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन फोटोसिंथेसिस। And we can here write all life depends on photosynthesis. All life depends on photosynthesis. क्यों? दो रोल है इसके, अगर हम ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा कि आज पहला जो आज लेक्चर होगा दैट विल बी इंट्रोडक्शन, आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो इसके दो फंक्शंस हैं या दो रोल्स हैं, two roles. One is called as to prepare, or I can say to synthesize, or I can say make food material. जो इसका फोटोसिंथेसिस की जो पहली प्राइमरी फंक्शन है दैट इज टू प्रिपेयर फूड मटेरियल या टू सिंथेसाइज फूड मटेरियल और टू मेक फूड मटेरियल। सेकंड रोल जो है that is evolution of oxygen, है ना। हम कहते हैं कि evolution of oxygen, ये मेन दो फंक्शंस है किसके, फोटोसिंथेसिस के, जिसकी बदौलत होल लाइफ सस्टेन्स ऑन अर्थ। तो अगर हम इक्वेशन ले लेंगे तो 10th में आपने पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस हम वहाँ लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight, है ना, आपने पढ़ा होगा, with the help of chlorophyll it gives C6H12O6 plus O2। ये तो आपने 10th में ये इक्वेशन पढ़ी होगी, लेकिन दिस इक्वेशन इज इनकम्प्लीट। अगर हम 11th में आएंगे तो 11th का सिलेबस में हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये इनकम्प्लीट इक्वेशन है। तो पूरा यहाँ लिखते हैं 6 times एंड दिस इज, अगर आपको याद होगा जब मैंने रेस्पिरेशन पढ़ाई तो उस वक्त मैंने कहा फोटोसिंथेसिस इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ ये कितने आएगा 6 times, ना। तो ये 10th में इक्वेशन दी है वहाँ पर, लेकिन एक्चुअल इक्वेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर gives, यहाँ पर देखिए सनलाइट क्लोरोफिल gives C6H12O6 plus O2 plus water. This is the correct equation. तो यहाँ पर देखिए दिस इज द मेन प्रोडक्ट और प्राइमरी प्रोडक्ट, जो ग्लूकोज यहाँ बनता है जिसका केमिकल एनर्जी, दिस इज द मेन और प्राइमरी प्रोडक्ट। तो इसके साथ साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन भी यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो इसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। क्योंकि इस वक्त ये प्लांट में इसका इस वक्त रोल नहीं है, हालांकि बाद में रेस्पिरेशन में बहुत ही रोल होता है, लेकिन इस वक्त जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उस वक्त ऑक्सीजन इवाल्व होता है, उस वक्त ये ज़रूरत नहीं पड़ता है किसको, प्लांट को। सो इसको हम, बल्कि इस पर हमारी लाइफ
डिपेंड है, हमारी लाइफ इसी पर डिपेंड है, तो उसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट और सेकेंडरी प्रोडक्ट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको एग्जाम में, व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और व्हाट इज नेम द सेकेंडरी प्रोडक्ट विच इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज ऑक्सीजन। तो अगर हम इसको 6 टाइम्स 6 करेंगे, बैलेंस क्या आएगा, किस तरह करोगे बैलेंस को, 6 टाइम्स दिस, तो यहाँ पर करते हैं 7 टाइम्स, तो ऑक्सीजन कितने आएंगे यहाँ पर, 12 प्लस 7, कितने आएंगे, 12 प्लस 7 आएंगे 19। 19, यहाँ पर कितने हैं, 6 7 9, अगर इसको हम 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा ये, 12 प्लस 19। 19 कहाँ से आ गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना 12 और 6 हो गए, ये पर 6 प्लस 12 कितने हो गए, 18 हो गए ना, आप हो गए 19। तो ये आप यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं। तो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, तो वहाँ दोनों के दोनों इक्वेशन होंगे, व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन, सो यू कैन टिक दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। तो आपका जो आपने 10th में पढ़ा है साइंस, तो वहाँ पर कौन सी इक्वेशन ये, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, लेकिन जो करेक्ट इक्वेशन है दैट इज। तो उसके साथ साथ हम देखते हैं ये फोटोसिंथेसिस जो होती है, ये एक्वेटिक जो हैबिटेट है वहाँ भी होती है, ओशन जो है वहाँ भी फोटोसिंथेसिस होता लगती है। हम देखते हैं बहुत फोटोसिंथेसिस जो वहाँ ओशन में होती है, क्योंकि वहाँ लाइफ बहुत लाइफ होती है, तो वहाँ पर भी होती है। इट टेक्स बोथ इन एक्वेटिक एज वेल एज इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। फोटोसिंथेसिस जो होती है तो ये पानी में भी होती है, क्योंकि वहाँ भी कौन प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ भी फोटोसिंथेसिस होती है, और टेरेस्ट्रियल खुश्क है, यहाँ भी ये फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस जब होती है, आपने 10th में इसके एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट कराते हैं, या मतलब उसमें हम लेते हैं फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम कैसे बताएंगे कि ये प्लांट जो है दे कैरी फोटोसिंथेसिस, दे प्रिपेयर स्टार्च। तो उसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एनसीईआरटी में आपका ये दिया है। तो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब हम लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में हम कॉटन जो है ये हम सो करते हैं KOH में, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है, तो कॉटन लेते हैं, कॉटन को इसमें सो करते हैं, किसमें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और इसको यहाँ मान लो कॉटन है, इसको यहाँ हम टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। तो उसके बाद हम लीफ लाते हैं, लीफ का आधा पार्ट टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, आधा पार्ट टेस्ट ट्यूब से बाहर रखते हैं। तो उसके बाद ये apparatus जो है इसको हम लाइट में रखते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया, और उसके बाद हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और कॉटन ले लिया, कॉटन को सोक किया किसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हमने टेस्ट ट्यूब में रख लिया। तो फिर एक ग्रीन लीफ आया, तो इस ग्रीन लीफ को हमने इसका आधा पार्ट टेस्ट ट्यूब में रखा, आधा पार्ट, तो यहाँ पर इसकी खुसूसियत क्या है, इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। कौन, इस सोक्ड कॉटन बाय दिस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इट हैज एबिलिटी, इट एब्जॉर्ब्स CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। तो उसके बाद हम यहाँ इस लीफ को आधा पार्ट बाहर रखते हैं, आधा पार्ट इसमें, तो उसके बाद इस apparatus को हम लाइट में रखेंगे। उसके बाद इस apparatus को कहाँ रखेंगे, लाइट में फॉर सम टाइम। तो कुछ टाइम के बाद हम इसको लाएंगे वापस, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, एनालिसिस। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर स्टार्च बने हम पाएंगे इस पार्ट में, किस पार्ट में, जो हमने बाहर रखा था। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ से ये स्टार्च बनाएगा। सो इट शोज दैट ग्रीन लीव्स आर द पार्ट, ये कहेंगे यहाँ तो हमने लीफ ले लिया, लेकिन उसका आधा ही पार्ट हमने बाहर रखा जिसमें लाइट पड़ती है, और आधा पार्ट हमने टेस्ट ट्यूब में रखा, उसमें लाइट नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखें जो ग्रीन पार्ट है, इट प्रिपेयर्स आर सिंथेसाइज्ड फूड मटेरियल, ये तो एक है। और एक टेस्ट आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, कभी कभी हम देते हैं 2 टाइप्स ऑफ लीव्स, 2 लेते हैं, 2 लीव्स। तो एक लीफ को हम, दैट इज वेरीगेटेड लीफ, दूसरा ग्रीन लीफ, तो उसको हम ब्लैक
पेपर ले लेंगे तो उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद कुछ लीफ का पार्ट है उसको हम कवर करेंगे और उसको दूसरा लीफ उसको कवर नहीं करेंगे। फिर हम किस में, लाइट में रखेंगे। तो लाइट में रखने के बाद कुछ टाइम होगा, गुजरेगा, तो उसके बाद हम वापस लाएंगे और एनालिसिस करेंगे। जो ग्रीन लीफ है वहाँ ये दिखेगा कि वहाँ स्टार्च बनेगा, वहाँ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जिसमें हमने कवर किया किसे, ब्लैक पेपर से, तो वहाँ स्टार्च नहीं होगा। सो इट शोज दैट ग्रीन प्लांट्स जब उन पर लाइट पड़ती है तो ये फोटोसिंथेसिस कैरी परफॉर्म करती है। तो ये आपके जिस एनसीईआरटी में दिया कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन। तो इसके बाद यहाँ पर देखते हैं फोटोसिंथेसिस कैरी करने के लिए हमें व्हाट वी नीड। फोटोसिंथेसिस, एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस करनी है तो लीफ जो है, लीफ में कौन सा पार्ट है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो अगर आपने पढ़ा होगा सेल, तो आपने पढ़ी होगी सेल बायोलॉजी 11th फिजियोलॉजी में, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट, है ना, यार प्लास्टिड्स। द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज, एंड प्लांट सेल देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट, बट इन एनिमल सेल देयर इज एब्सेंस ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये इसमें होता है, अगर आपने याद होगा जब मैंने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ाया तो उस वक्त मैंने कहा देयर इज टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज मीसोफिल टिश्यू, और मीसोफिल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उनमें क्लोरोफिल होता है, सो दैट कैरीज। तो हम कहेंगे यहाँ वी नीड फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट इन साइट, हमें साइट की जरूरत है, इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज साइट, इट इज कॉल्ड एज साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये हमें क्या है, जगह हमें अगर हमें कोई काम करनी हो तो काम करने के लिए वी नीड फर्स्ट प्लेस। आपको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए यू नीड क्लासरूम फर्स्ट, तो उसके बाद टीचर, उसके बाद ब्लैक बोर्ड, बाकी फर्स्ट यू नीड स्पेस। तो फॉर फोटोसिंथेसिस वी नीड स्पेस और साइट, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। तो एक चीज ये हमें जरूरत है। तो क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। तो एक्चुअली क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कैरी करता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नीड क्लोरोफिल, नंबर 1 वी नीड क्लोरोफिल की जरूरत है। और उसके बाद हमने देखा है ये यहाँ पर जब इक्वेशन हमने लिखी, हमने क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो इसका मतलब यह है कि वी नीड कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो, वी नीड वाटर आल्सो। उसके बाद हमने देखे sunlight actually, it is sunlight actually, so we need also solar energy also, radiant energy. So these 4 things are called as raw materials for photosynthesis. These are called as raw materials for photosynthesis. हम मतलब ऐसे हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पी सकते हैं तो हमारी काम होगी फूड में बन गया, है ना। तो लिहाजा जब तक ये नहीं कंबाइन होंगे, कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो कंबाइन करने के लिए वी नीड साइड दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल यहाँ पर प्रोसेस तभी होगी, वी नीड एनर्जी, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, सोलर एनर्जी यहाँ पर है, रेडिएंट एनर्जी। सो दीज 4 कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज, these are called as आपको raw materials, these are called as raw materials। कभी कभी क्वेश्चन आता है नेम द, या देखो नेम द raw materials for photosynthesis। so number 1 is शाबाश क्लोरोफिल, नंबर 2 is water, carbon dioxide and energy. so these are called as raw materials for photosynthesis। तो उसके बाद एक फोटोसिंथेसिस, ये कर रहा है इंट्रोडक्शन। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ पर होता है, दिस इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, है ना। जो CO2 इट इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, इट इज परसेंटेज इज 0.03%। ये ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर। तो ये इसकी परसेंटेज है 0.03% इन आवर एटमॉस्फेयर, क्लियर। तो ये देखा गया अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हम देखते हैं यहाँ पर CO2 प्लस H2O गिवस C6H12O6 है ना, प्लस O2। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, एटमॉस्फेयर से। लेकिन
रेस्पिरेशन जब होती है, इन दो ये कंबाइन होती है, वो क्या देते हैं CO2 प्लस, है ना, यहाँ पर CO2 प्लस H2 यूज C6H12 प्लस O2। जब रेस्पिरेशन होती है वहाँ पर ये कंबाइन होते हैं, यूज CO2। सो दिस कम्स इनटू कार्बन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ साइकिल। मान लो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा, यानी इसकी साइकिलिंग नहीं होगी, तो ये देखा गया है जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इन द परसेंटेज ऑफ 0.0, so it will be exception for 100 years. The carbon dioxide which present in our atmosphere, अगर रिसाइकलिंग नहीं होगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इस एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा, रिसाइकल नहीं होगा, तो ये देखा गया है जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी परसेंटेज क्या है 0.03 एटमॉस्फेयर, ये इट इज सफिशिएंट फॉर 100 इयर्स। ठीक है, तो इसका रॉ मटेरियल, तो उसके बाद एक फोटोसिंथेसिस जो हमें पढ़नी है, इसमें पढ़ना क्या है। एवं इसका डिफिनीशन जो मैंने आपको बताई अभी, फर्स्ट थिंग इज डिफिनीशन जो मैंने बताई, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू रेडियो केमिकल एनर्जी, ये मैंने बताया। तो उसके बाद सेकंड इज साइट, नॉट साइट बट हाइड्रोकेमिकल। सेकंड इज अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स था, या यहाँ हम लिखेंगे हिस्ट्री, यहाँ हम लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कहाँ से कब से इसका मतलब वर्क जो है एनालिसिस और वर्क ये शुरू हुई, का मतलब किस डेट से शुरू हुई, दैट्स कॉल्ड हिस्ट्री। या कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट इस पर कैरी किया गया, मतलब जब साइंटिस्ट आए, जब ये पता नहीं थी कि ये फोटोसिंथेसिस होती क्या है, या कोड मटेरियल कहाँ से आता है, या प्लांट कहाँ पे बनाता है, किस तरह बनाता है, तो उस वक्त से उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए इसमें। तो पहला एक्सपेरिमेंट कौन था, दूसरा क्या था, तीसरा, तो कब हमने कहा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होता है, यहाँ से स्टार्च बनता है। सो दिस कॉल्ड एज हिस्ट्री आर ओनली एक्सपेरिमेंट्स। सो ये हमने पढ़ने हैं इसमें। तो उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस लीफ के किस पार्ट में होती है, दैट इज कॉल्ड एज साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। सो ये हमने पढ़नी है, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस ये हमने पढ़ना है इसमें। क्लोरोप्लास्ट का डिटेल अकाउंट हमने यहाँ देना है। तो उसके बाद देन मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जो प्रोसेस होती है इसका मैकेनिज्म क्या होता है, क्या सिंपल मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, या इन सिंगल स्टेप में होती है, या नंबर ऑफ स्टेप्स। जिस तरह हमने रेस्पिरेशन पढ़ ली है, तो रेस्पिरेशन में हमने बताया डिफिनीशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, लेकिन डिफिनीशन जो रखता था सिंपल प्रोसेस है, लेकिन वहाँ हमने देख लिया कि स्टेप वाइज प्रोसेस, नंबर ऑफ स्टेप्स टेक्स प्लेस। सेम इज द केस फोटोसिंथेसिस, ये तो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, यहाँ भी बहुत से स्टेप्स होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हमने पढ़ना है। तो उसके बाद इसमें मैकेनिज्म में बहुत से स्टेप्स पढ़ने हैं। C3 साइकिल हमने पढ़ना है, C4 साइकिल हमने पढ़ना है। तो उसके बाद हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस ये हमने पढ़ना है। सो दीज आर द स्टेप्स, ये स्टेप्स हमने एक एक करके पढ़ना है। तो फोटोसिंथेसिस, इट वाज इंट्रोडक्शन अबाउट फोटोसिंथेसिस, मतलब डेफिनेशन क्या होती है, या इसका मतलब रॉ मटेरियल क्या होते हैं यहाँ। तो एक और यहाँ पॉइंट ऐड कर दूँ, यहाँ पर जो वाटर है ये तो हाइड्रोस्फीयर से आता है, यहाँ पर है ना, वाटर जो है ये हाइड्रोस्फीयर से आता है। क्या यहाँ पर मैं, और क्लोरोफिल जो है हम देख रहे हैं, सिंपली कह रहे हैं क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल। मगर क्लोरोफिल अगर हम यहाँ देखेंगे, क्लोरोफिल तो प्लांट्स में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, एज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई।
बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ये और एक टाइप बैक्टीरियोवायरेंस, बैक्टीरियोवायरेंस। सो दीज आर 7 टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये हमने उन पर थोड़ा रोशनी हमने डालनी है। सो दिस इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन। तो इसके बाद अर्ली एक्सपेरिमेंट्स क्या, क्योंकि टाइम क्लास का हो गया, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम भी है, तो वो प्रोग्राम आपने अटेंड करना है। तो मेरे ख्याल में हम इस लेक्चर को इस यहाँ से स्टॉप करेंगे। तो कल हम ये जो है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स है ये कल से हम करेंगे। थैंक यू।